रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। जी सब भक्त प्रणीजन, आज गरुड़ पुराण की जो कथा है उसका पहला दिन। और गरुड़ पुराण की कथा क्यों? अभी किसी ने लिखा कि पितृपक्ष में आप भगवान की कथा कर रहे तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कथा सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। पितृपक्ष में भगवान की कथा सुनना और जरूरी है। कहा क्यों? कहा पितृपक्ष में हम जितना पुण्य का काम करेंगे वह जो है हमारे पितृ लोगों को मिलेगा, और जो पितृ लोगों को मिलेगा तो उनको बड़ी शांति मिलेगी, और जब उनको शांति मिलेगी तो क्या करेंगे? हमारे लिए आशीर्वाद भेजेंगे। जो भी पितृपक्ष में भगवत कथा सुनता है, पितृ लोग उससे प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आप लोग सोचिए, आपका बेटा, किसी का भी बेटा दारू पी के सड़क पर गिरे तो आप खुश होगा? कोई नहीं ना, दुखी होगा ना। और अगर आप सुने कि आपका बेटा कथा कर रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, तो क्या होगा? हम आप खुश होंगे ना। वैसे ही जब हम कथा सुनते हैं, जब हम प्रवचन सुनते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, और हमारे पितृ लोग जाकर के दूसरे पितृ लोगों से कहते हैं कि देखो देखो, मेरा क्लैंकिन, मेरा नाती, मेरा पोता कथा कर सुन रहा है, कथा करवा रहा है, देखो मुझे बड़ी शांति मिल रही है, देखो कितना अच्छा है। तो जैसे हम धरती पर होते हैं प्रसन्न और नाराज, वैसे ही पितृलोक में पितृलोक भी हमारे कर्मों को देख करके खुश और प्रसन्न और दुखी हो जाते हैं। और दुखी आदमी कभी भी हमको आशीर्वाद नहीं देगा। अगर आशीर्वाद भी देगा तो कैसे कहेगा? जाओ, हो तो बहुत ही गिरे हुए लेकिन सुखी रहना, इतना ही कहेगा ना। अगर श्राप नहीं देगा तो वैसे ही पितृपक्ष में जब हम कथा करते हैं तो हमारे पितृलोक से देखते हैं और सुनते हैं, और सुन करके वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि हमारे क्लैंक केंद्र, हमारे पुत्र, हमारे नाती, हमारे पोता प्रसन्न रहिए। हम आशीर्वाद देते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं ना पितृलोक, तो हमें आशीर्वाद देते हैं, उससे हमें सुख मिलता है, धन मिलता है, शांति मिलती है और भक्ति मिलती है। और संसार कैसा है? संसार ऐसा है, संसार में कहा गया कि जितने लोग जन्म लेते हैं उनको मरना पड़ता है। जो भी चीज बनती है उससे बिगड़ती है। ठीक, हमने जन्म लिया तो हम मरेंगे, इसमें हम इसको टाल नहीं सकते। हाँ? तमाम तरह के लोग अपना अपना रिक्लामा, अपना अपना विज्ञापन करते हैं ना कि आओ आओ आओ, मैं अमर कर दूंगा, अमर कर दूंगा। ये सब झूठी बातें, एकदम झूठी बातें हैं। हाँ? जितने लोगों ने वादा किया मैं अमर कर दूंगा, कभी नहीं मरोगे, हाँ? आओ आओ, मैं तो भगवान हूं, वो सारे भगवान हॉस्पिटल में सुई लग करके ही मरे। आज तक कोई भगवान जो है हॉस्पिटल जाकर के सुई लेके नहीं मरा, जितने भगवान के अवतार हुए हैं। तो ये संसार है, संसार में जो आया है मरेगा। शास्त्र क्या कहते हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सत्य है, और जिसकी मृत्यु हुई है, अगर उसे मुक्ति नहीं मिली तो उसका जन्म भी सत्य है, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा।
और यह सनातन धर्म की बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप शास्त्र पढ़िए, कौन अमर होना चाहता है? जितने राक्षस हैं वो अमर होना चाहते हैं। रावण से भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी ने, कि पुत्र बताओ, बड़ी तपस्या की, क्या चाहते हो? कहा हम काहू के मरहि न मारे, हम कभी न मरे। यही ना? अच्छा, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप से पूछा तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जो जन्म लिया है वो तो मरेगा। दूसरा वरदान मांगो। कहा नहीं नहीं, मुझे तो यही वरदान चाहिए कि मैं कभी न मरूं। तो कहा नहीं, मरोगे। तो कहा अच्छा एक उपाय बताओ। कहा क्या? कहा न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं। यही न कहा, लेकिन मरा ना। तो मरने से, क्योंकि जितने राक्षस हैं ना, जितने राक्षस हैं वो मरने से बहुत डरते हैं। और जितने देवता हैं, जितने भक्त हैं, वो क्या कहते हैं भगवान से? वो भगवान से कहते हैं, अच्छा, बाली को हम लोग बड़ा बड़ा वो मानते हैं ना कि भगवान से युद्ध किया, सुग्रीव का भाई बाली। तो भगवान ने जब कहा कि बाली मैं तुम्हें अमर कर दूं, तो बाली जानते क्या कहा? बाली ने कहा, जेहि जोनि जन्महु कर्म बसतः, राम पद अनुराग हूँ। बाली कहता है सुग्रीव का भाई भगवान, अब मरने दीजिए। कहा भगवान हमारे कर्म जैसे होंगे, किसी भी, कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, सांप बनूं, बिच्छू बनूं, आदमी बनूं, घोड़ा बनूं, सुअर बनूं, गदहा बनूं, लेकिन एक आशीर्वाद दे दीजिए। कहा क्या? कहा जो भी जन्म मिले उस जन्म में आपकी भक्ति हो। मरने से डरा? नहीं डरा। भरत जी से पूछा, किसने पूछा? प्रयागराज ने पूछा। कहा क्या चाहिए? अर्थ, धर्म, काम, रुचि, कुछ चाहिए मैं दे दूं आपको अभी? भरत जी ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। कहा भगवान तीर्थराज प्रयाग, कहा क्या? कहा एक काम कर सकते हैं। कहा क्या? कहा जन्म, मैं मरूं और फिर जन्मूं, जन्म जन्म मरता रहूं, जन्म लेता रहूं, मरता रहूं, जन्म लेता रहूं, एक चीज दीजिए। कहा जन्म जन्म रति राम पद, भगवान श्री राम के चरणों में मेरी भक्ति हो। तो भक्त कभी मरने से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? आत्मा तो अमर है, हम फिर से जन्म लेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से जन्म लेंगे। और जितने राक्षसी वृत्ति के लोग हैं वो क्या कहते? नहीं नहीं, हम मरे न बस। तो रावण ने यही मांगा, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप ने यही मांगा, जरासंध ने यही मांगा। जरासंध ने क्या मांगा? ब्रह्मा जी से कहा मैं कभी मरूं ना। कहा तो नहीं हो सकता, मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, मरना ही पड़ेगा। तो बड़ा चालाक, अच्छा, राक्षस अपने को बड़ा चालाक समझते हैं। राक्षस कैसे चालाक समझते हैं अपने आप को? वो सोचते हैं भगवान से चालाक है। तो कहा शंकर भगवान की पत्नी सती जी तो सती हो गई है, हाँ, सती जी का जन्म नहीं होगा, और शंकर भगवान का विवाह नहीं, किसी से शंकर भगवान विवाह करेंगे नहीं, तो शंकर भगवान के पुत्र नहीं होगा। और जब शंकर भगवान के पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा मैं मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र से मरूं। क्या हुआ? शंकर भगवान का विवाह भी हो गया, शंकर भगवान का पुत्र भी हो गया, शंकर भगवान के पुत्र ने मार भी दिया।
तो जितने अज्ञानी लोग हैं वो मृत्यु से बहुत डरते हैं, और हम सनातनी हैं, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? हम फिर से जन्म ले लेंगे, इधर हम मरेंगे, हमारे कर्मों के अनुसार फिर से मुझे जन्म मिल जाएगा, तो मरने से क्या डरना। अब सोचिए, अगर हमको आपको नई कार मिले तो खुश होंगे कि रोएंगे? खुश होंगे ना। अगर हमको नई शरीर मिली तो खुश होना चाहिए ना, तो रोने डरने क्या बात है। तो सनातनी व्यक्ति वो डरता नहीं है। डरते कौन है? जिनको सनातन परंपरा में विश्वास नहीं, वो बड़ा हल्ला हल्ला करते हैं, बड़ा हल्ला करते हैं। तो इसलिए यह पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है यह सत्य है, और यही सनातन धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करे। आत्मा सनातन है, शरीर भी सनातन है, क्योंकि शरीर का रूप बदलता है, शरीर समाप्त नहीं होती। तो हम फिर से आते हैं गरुड़ पुराण पर। गरुड़ पुराण जो है, लोग बड़ा भ्रम है गरुड़ पुराण के बारे में। कहते अरे रे रे गरुड़ पुराण की कथा जब कोई मर जाए तब सुनना चाहिए। एकदम से झूठी बात है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण में यह लिखा है, जब भी कोई इस गरुड़ पुराण को सुनेगा वो धर्म के रास्ते चलेगा, वह तरेगा और उसके पितृलोक तर जाएंगे। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। सुनने वाला ही नहीं तरेगा, उसके पितृलोक भी तर जाएंगे, शांति मिलेगी, और जो सुनेगा वो भी उसको भी। ये सब बातें मैं तो बार बार कहता हूं, पाखंडी लोग कहते हैं, जिन्होंने शास्त्र का कभी मुंह नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात आजकल क्या हो गई है, जो थोड़ा सा अपने को पढ़ा लिखा मान लेता है, एक आके कानून बताता है। जब किसी के घर में मरनी हो जाती है और विवाह, तो दुनिया भर के लोग आते हैं, एक से एक पाखंड बताते हैं। नहीं ये चीज ऐसे होना चाहिए, नहीं ये चीज ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, उसके लिए शास्त्र है, शास्त्र देख लो, शास्त्र देख लो, शास्त्र जैसा लिखा है वैसा कर दो, बात खत्म हो गई। और शास्त्र बहुत ही सहज और बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम उपाय बताते हैं हर चीज के, हर समस्या में। चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे आपकी अपनी समस्या हो, चाहे जन्म की समस्या हो, चाहे मृत्यु की, शास्त्र देखना चाहिए। तमाम तरह की बातें होती हैं। और अभी बहुत सारे प्रसंग आएंगे गरुड़ पुराण से जरा मैं परिचय करा दूं आप लोगों का। देखिए, ये गरुड़ पुराण है, लेकिन यह मूल गरुड़ पुराण नहीं है। इसका नाम है गरुड़ पुराण सारोद्धार। गरुड़ पुराण पूरी एक मोटी पुस्तक है। गरुड़ पुराण एक मोटी पुस्तक है, एक शास्त्र है पूरा। ये जो सारोद्धार जो पढ़ा जाता है, यह उसका इकट्ठा किया हुआ भाग है। यम मार्ग क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पापी लोग कैसे जाते हैं, पुण्यात्मा कैसे जाते हैं, यह इसमें लिखा है। और आज इस कथा में हम यही बताएंगे, इसी के आधार पर बताएंगे सारोद्धार के मामले, क्योंकि इसी के बारे में तमाम तरह की शंका है। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए। जानते कौन कहते हैं ऐसा? जो चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे सनातन धर्म में विश्वास छोड़ दें। हमको आपको बहकाने के लिए सारी बातें कही जाती हैं। सबको गरुड़ पुराण अपने घर में रखना चाहिए। सबको गरुड़ पुराण की बातें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, जिससे हमारे आपके शरीर छोड़ने के बाद बच्चे वह क्रिया कर सकें हमारी आपके लिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे ही बच्चे हमारा सारा धन लेने के लिए मुकदमा लड़ाई करेंगे, लेकिन हमारा कर्म, हमारा तर्पण, हमारा श्राद्ध करने के लिए बहाने बनाएंगे कि पाखंड है। बाप का धन लेना पाखंड नहीं कहते, माँ बाप का, जो कि उनकी कमाई नहीं है, वो माँ बाप की कमाई है, लेकिन पिंडदान करने के लिए कहते हैं पाखंड है। अगर किसी को मेरी बात खराब लगती हो
तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शास्त्र की बात कहूँगा और शास्त्र में जैसा लिखा है जो मेरी समझ में मैं कहूँगा। और जो कथा सुन रहे हैं ना, उनकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? कम से कम अपने परिवार को, बच्चों को बैठा के यह कथा सुनाइए। कम से कम बच्चे सुन लेंगे तो हमारा आपका पिंडदान तर्पण ठीक से करेंगे। और कभी कभी सुनता हूँ कि रामायण पढ़ने वाले भी ऐसा कहते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। अरे भैया, जब पिंडदान नहीं करना चाहिए तो भरत जी ने क्यों, भरत कीन दस गात्र विधाना, भरत जी ने 10 गात्र क्यों किया अपने पिताजी का? कह देते भरत जी ये पाखंड है, मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में नहीं लिखा है। भगवत गीता में पहले ही लिख दिया। अर्जुन कह देता है कि भगवान मैं युद्ध करूंगा और सब लोग मारे जाएंगे और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर जब पैदा होंगे तो हमारे पितृ को पिंडदान नहीं होगा, और पिंडदान नहीं होगा तो हमारे पितृ नरक से, स्वर्ग से नरक में गिर जाएंगे। यही डर था कि पिंडदान नहीं होगा। ये भगवत गीता में लिखा है। और पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत पढ़िए। भगवान कृष्ण ने स्वयं बैठ करके, स्वयं बैठे हैं और युधिष्ठिर महाराज से सबका पिंडदान करवाते हैं। ये जो छोटे छोटे बोलने वाले आ जाते हैं ना, कभी टीवी पर कभी रेडियो पर बहस करते हैं ना, इनको कोई ज्ञान नहीं है। और मेरी इच्छा है कि आप सब स्वयं पढ़िए। मेरी भी बात मत मानिए, एक बार स्वयं पढ़ लीजिए। मेरी जो समझ में मैं उसे कहूंगा। तो गरुड़ पुराण जो सुनेंगे, वो पहली बात तो अच्छा, सुनने में क्या कहते हैं लोग? अरे बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है, बड़ा डर लगता है गरुड़ पुराण सुनने से। गरुड़ पुराण सुनने से नहीं डर लगता है। सुनना क्यों जरूरी है? सड़क पर कैसे चलते हैं हम लोग, एक कानून बना है ना, और कानून बनाने के बाद अगर जब कोई कानून तोड़ेगा, तो सरकार बताती है अगर कानून तोड़ेगा तो इतना जुर्माना होगा। वैसे ही गरुड़ पुराण है, ये मनुष्य जीवन है, इसको ऐसे चलाना है। अगर इस कानून को तोड़ोगे तो ये दंड मिलेगा। तो कानून मत तोड़िए, दंड नहीं मिलेगा तो डर लगने की जरूरत नहीं है। डर तो तब लगता है जब हम कानून तोड़ते हैं, तब न जुर्माना देती है पुलिस। जमराज थोड़ी ऐसे पड़े कि सबको पकड़ के ले जाएंगे। वो देखते हैं किसने कानून तोड़ा है, उसी को पकड़ के ले जाते हैं। तो कहे अब क्या बहस करते हैं लोग, शरीर तो यही रह जाती है, तो नरक और स्वर्ग कैसे भोगते हैं? यही ना कहते लोग। आत्मा को तो कोई पाप और पुण्य नहीं लगता है, और किस शरीर से कैसे नरक भोगते हैं? शरीर तो यहीं पड़ी रहती है। तो जमराज लोग ले किसको जाते हैं? यम के दूत किसको ले जाते हैं, इसको जान लेना जरूरी है। यह जो माता पिता के संबंध से यह जो शरीर बनी है, यह अग्नि में चली जाती है। एक सूक्ष्म शरीर मिलती है जीव को। उस सूक्ष्म शरीर में बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है? उसको नरक में आरे से काट दिया जाता है और पीड़ा एकदम पूरी होती है, दर्द महसूस होता है, शरीर फिर जुड़ जाती है। नरक के कौवे आके मांस नोच लेते हैं, पीड़ा होती है और फिर से वो पूरा हो जाता है, शरीर भोगने के लिए तैयार हो जाए। वह जो सूक्ष्म शरीर है, उससे हम नरक और स्वर्ग हमको भोगना पड़ता है। इसलिए और इस संसार में जिसकी मृत्यु आई, न औषधम न तपोदानम न माता न च बांधवा, कोई बचा सकता है? अगर मृत्यु आ गई
डॉक्टर बचा पाएगा? कितनी, अगर डॉक्टर बचा पाता तो कोई मरता ही नहीं। हाँ? कहा बड़ी तपस्या करेंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे। काल आया तो तप भी नहीं बचाएगा। जितने बड़े तपस्वी थे सबको मरना पड़ा ना। हाँ? माता बचा पाएगी या हम अपनी माँ को बचा पाएंगे? अगर हम बचा पाते तो राम जी पागल थोड़ी थे, दशरथ जी को बचा न लेते, कौशल्या को बचा न लेते। तो नौ सधम न तपो दानम, कहे कि दान देंगे तो अमर हो जाएंगे। दान देने से अमर नहीं होंगे, हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, मरना तब भी पड़ेगा। न माता मुझे बचा पाएगी, न मैं माता को बचा पाऊंगा, न बांधवा, कोई भाई बहन हमको बचा सकता है या हम भाई बहन को बचा सकते हैं? शक्नुवन्ति परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम, एक पद्म पुराण में लिखा है, जिसकी मृत्यु आई तो न तो दवा बचा पाएगा, न तप बचा पाएगा, न दान बचा, क्योंकि मृत्यु सत्य है, उसे हमको आपको ले ही जाएगी, ले ही जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? जो धर्म है धर्म के अनुसार जीना चाहिए। कहेंगे धर्म के अनुसार जिएंगे तो नहीं मरेंगे, नहीं, तब भी मरना पड़ेगा। पापी भी मरेगा और धर्मात्मा भी मरेगा, फिर अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। अच्छा, अब लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि पापी लोग तो बड़ा सुखी रहते हैं, धर्मात्मा तो बड़ा दुखी रहते हैं। लेकिन बड़ा गड़बड़ है भगवान का नियम। जितने पापी लोग हैं वो भी तो कुछ पुण्य किए हैं जिंदगी में, तो भगवान क्या करते हैं? पापियों को पुण्य का फल पहले दे देते हैं, इसलिए लगता है वो सुखी है, उसके बाद भगवान उनके पाप का फल देते हैं, तब देखिए तो दुखी रहते हैं। और धर्मात्मा से भी तो पाप हो जाता है, कभी झूठ बोल दिया, कभी जीव हत्या हो गई, कभी कभी पैर के नीचे कोई मर गया। तो भगवान क्या करते हैं? धर्मात्मा को उसके बुरे कर्मों का फल पहले देते हैं और उससे अच्छे कर्मों का फल बाद में देते हैं। इसलिए लगता है कि पापी सुखी है और धर्मात्मा दुखी है, वो देखने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तीसरा सवाल क्या करते हैं? हम पिंडदान क्यों करें? हम पिंडदान क्यों करें? जानवर मरता है उसको कौन पिंडदान करता है? बात सही है ना? जानवरों को कौन पिंडदान करता है? जानवर नरक और स्वर्ग भोगता नहीं, मनुष्य नरक और स्वर्ग भोगता है। जानवर मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार कुछ दिन सूक्ष्म शरीर में रह करके जन्म ले लेता है कर्म भोगने के लिए, और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक भोग करके तब जन्म लेता है। जो जानवर होते हैं वो अपना कर्म भोगते हैं, कर्म बनाते नहीं जानवर, इसलिए नरक और स्वर्ग उन्हें भोगना नहीं पड़ता। तब कहेंगे कि तब तो जानवर होने में अच्छा है, नरक स्वर्ग भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं, जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उसके नाते कोई सांप बनता है, कोई बिच्छी बनता है, कोई मसा बनता है, कोई मच्छर बनता है, कोई पानी का किरौना बनता है, कोई जो है गंदी नाले का किरौना, सब अपने अपने कर्म के अनुसार बनते हैं। और जितना है उतना भोग करके, कितना है 8,4 मिलियन के जानवर, कीड़ा, पक्षी, पशु बन करके तो एक बार मनुष्य बनते हैं। 8,4 मिलियन के 84 लाख योनियां भटक करके तो एक बार मनुष्य बनता है। और जब मनुष्य बन गया अब मौका मिल गया भगवान की भक्ति करने का, और जब भगवान की भक्ति करने का मौका मिला, अगर वह मौका नहीं गलत रास्ते पर बिता दिए तो चलो पहले स्वर्ग नरक भोगो। अच्छा,
अगर साधारण आदमी चोरी करे तो उसे सजा कम मिलती है, ठीक है। अगर जज चोरी कर ले तो उसे सजा और मिलती है। तो ऐसे मनुष्य बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अगर हम गलती करेंगे तो हमें नर्क स्वर्ग भोगने के बाद तब जानवर, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। और जो कीड़ा मकोड़ा बना है वो तो बेचारे अपने कर्म से बने हैं, उनको स्वर्ग नरक नहीं भोगना पड़ता, उनको केवल भटकना पड़ता है। और हमको स्वर्ग नरक भोगने के बाद भटकना भी पड़ता है, यही फर्क है। अब कहेंगे वो कैसे? गाय या बिल्ली या कुत्ता वो ना खराब कर्म करते हैं ना अच्छा कर्म करते हैं, नहीं, वो कर ही नहीं सकते। कभी देखा है कि गाय चोरी करती है? नहीं, नहीं, वो जानती ही नहीं। गाय के लिए सब खेत उसका है, उससे क्या लेना देना है? आपका खेत है, उसका खेत, तो हम बांटे हुए हैं, गाय नहीं बांटती। जानवर कभी चोरी नहीं करता। कभी किसी गधा को देखा है झूठ बोलते हुए? नहीं देखा। किसी बैल को देखा है झूठ बोलते हुए? नहीं देखा। बस वो उसको भूख लगी, उससे क्या मतलब किसका खेत है, वो खा लेगी। वो तो हम बांटे हुए हैं ना, अलग 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 अलग। गाय से क्या लेना है? तो गाय न जानवर न तो अच्छा कर्म करता है न खराब कर्म करता है। वो केवल जो उसकी जिम्मेदारी, उसको पेट भरना, पेट भर। आदमी क्या करता है? अब बांट दिया, ये मेरा खेत, वो उसका खेत। तो इतने इतने बड़े पापिष्ठ हैं कि अपने खेत को वो उससे खोद खोद के बड़ा करते हैं। मेरा खेत अब यहाँ तक, इतना छोटा 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 काट के जमीन चुराते हैं। और नहीं जमीन चुराते तो क्या करते हैं? दूसरे का खेत है तो आग लगा देते हैं, जल जाता है दूसरे का खेत। अगर नहीं कुछ करते तो उस दूसरे खेत का सामान अपने घर उठा लेते हैं। यह सारा कर्म मनुष्य करता है। तो कर्म जो है, कर्म फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, क्योंकि वह कर्म, पिछला कर्म भोगता है और नया कर्म बनाता है। जानवर केवल पिछला कर्म भोगता है, नया कर्म नहीं बनाता। इसलिए जानवर लोगों को पिंडदान की कोई जरूरत नहीं है। पिंडदान किसको जरूरत है? मनुष्य को। मनुष्य को ही पिंडदान करने की जिम्मेदारी है। और मनुष्य को ही पिंडदान, हर मनुष्य को अपने पितृ के लिए पिंडदान करना ही चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ? और यह जो पुस्तक है इसमें सब लिखा गया है। आप कहेंगे किसी पंडित ने बस लिख दिया तो हम कैसे मान लें? ये गलत लिखा है भाई। भगवान, इस पुस्तक को कहने वाला कौन है? भगवान विष्णु ने कथा कही है। भगवान के मुंह से दो कथाएं निकली, श्रीमद् भगवत गीता और गरुड़ पुराण। तो भगवान गलत रास्ता हम सबको थोड़ी दिखाएंगे। अब कहेंगे पंडित जी आप अपने मन से बता रहे, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो भगवान ने कहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही भर है, इतने भर है। अब कहेंगे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, तो भगवान विष्णु से बड़ा ज्ञानी कोई है? कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए यह गरुड़ पुराण सुनना बहुत ही आवश्यक है। और यह करता क्या है गरुड़ पुराण? इदं चामुस्मिकं कर्म पितृमुक्ति प्रदायकं पुत्रवांछितदं चैव परत्रेह सुखप्रदम। यह सुनने से सुख मिलता है, पितृलोगों को शांति मिलती है। चतुर्विध पुरुषार्थ, अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो हमको चतुर्विध पुरुषार्थ मिलता है। चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? धर्म। इसको पढ़ने के बाद हम धर्म के रास्ते चलने लगेंगे। आप अपने, जो लोग सुन रहे हैं, अपने बच्चों के साथ सुनिए। अगर नहीं समझते हैं तो उनको समझाइए। मैं सत्य कहता हूँ, आपका बच्चा धार्मिक बन जाएगा।
और जो लोग सुनेंगे वो खुद धार्मिक बन जाएंगे। तो धर्म, और जो धार्मिक बनेगा उसके यहाँ जो अनाप शनाप खर्च है वो खत्म हो जाएगा। अर्थ, धर्म, अर्थ, और धर्म अर्थ जब हो गया तो उसकी जो शुभ कामनाएं हैं वो पूरी होंगी, काम। और जो धर्म अर्थ काम को पूरा कर लिया उसको मुक्ति मिलनी। ये चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इस गरुड़ पुराण को जहां भी लोग सुन रहे, जो भी सुन रहे हैं, चाहे आप YouTube पर देखेंगे एक दिन बाद, चाहे आज आप फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं, जहां तक हो सके लोगों को बताइए और लोगों तक यह कथा पहुंचाइए। यह बहुत ही शांतिदायिनी, भक्तिदायिनी, धर्मदायिनी, अर्थदायिनी, मोक्षदायिनी है यह कथा। तो जहां तक हो सके आप सब पहुंचाइए इस कथा को। तो यह जो है, यह पढ़ने से पता चलता है कि पुत्र को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा लोग बातें सुनाते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है विधवा के बारे में, वैसा लिखा है। तो एक बार सुन लीजिए, फिर आप इस पे उसमें नहीं फंसेंगे। और क्या अभी एक सवाल आया कि हम पूजा कर सकते हैं, पितृपक्ष शुरू हो गया। एकदम पूजा कर सकते पितृपक्ष में। और पितृ लोगों को तो ऐसा बना दिया गया जैसे कोई भूत प्रेत, कोई घर में मर जाए तो पेड़ के नीचे मत जाना, तो ये मत करना, तो वो मत करना। मतलब सनातन धर्म को जो अज्ञानी लोग हैं एक पाखंड का डिब्बा बना दिया है। इसलिए यह इच्छा है कि एक बार गरुड़ पुराण में क्या लिखा है सारोद्धार में, उसको हम आपको बता सके। हम पूरी कोशिश करेंगे। और यह जो तमाम तरह का पाखंड चलता है यह समाप्त हो सके और सनातन धर्म अपने रूप में जो सत्य और सही रूप है उसको हम समझ सकें। दूसरा है कि मैं कहना चाहूंगा कि जो भी सुन रहे हैं, अगर उनके मन में सवाल है तो आप नीचे लिखिए। आप मत सोचिए कि कोई नाराज होगा आपसे, एकदम नाराज नहीं होंगे। हम आपको पूरी तरह जो आपका सवाल है, पाखंडी सवाल नहीं, जो आपके मन में सही में सवाल है गरुड़ पुराण के बारे में, हम आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लिखिए बिना संकोच के, बिना डर के, और आप सवाल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए मृत्यु के बाद, क्या नहीं करना चाहिए, यह आत्मा कैसे धरती से लेकर के स्वर्ग और नरक को जाती है, कैसे यमलोक तक पहुंचती है। यमलोक में लोग सोचते हैं केवल दुख ही दुख है, ऐसा नहीं है। यमलोक किसके लिए दुखदाई है? पापियों के लिए बहुत ही बड़ा दुखदाई है। भाई हालैंड में भी किसी का जान मारेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, जेल तो दुखदाई है ना, क्यों जान मारते हो? वैसे ही यम मार्ग पापियों के, जिन्होंने पाप कर्म किया है उनके लिए दुखदाई है। लेकिन जो धर्म पर चले हैं, पुण्य आत्मा है, पुण्य कर्म किया है, वही यम मार्ग उनके लिए सुखदाई है। दूसरा है, तब हमने तो पाप कर दिया, पाप हो गया, अब क्या करेंगे? तो उन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रायश्चित हम कैसे करेंगे, यह भी गरुड़ पुराण बताता है। कानून किताब क्या कहती है? जज क्या करता है? तुमने एक गलती की, तुम्हारे लिए ये दंड है, इतना तुम जुर्माना भर दो, सजा से छूट जाओगे, यही न करता है। वही गरुड़ पुराण बताता है गलती हो गई, आप ये उपाय कर लो, उससे छूट जाओगे। एकदम आप ऐसे सोचिए, ये मनुष्य जीवन के कानून की किताब है, पुस्तक है, जो हमको आपको बताती है क्या करोगे तो दंड मिलेगा,
गलती अगर हो गई तो क्या करो कि दंड से मुक्ति मिल जाएगी, अगर सही रास्ते चलोगे तो क्या क्या सुख मिलेगा, ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी है और इसको हम पूरी तरह से आपको पढ़ करके बताएंगे। और जो भी सवाल होगा उसको भी आप लिखें, हम बताने का प्रयास करेंगे। अर्थ गरुड़ पुराण जो है सारोद्धार जो पहला अध्याय है उसमें क्या लिखा है भगवान के बारे में। धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराणा शाखाढ्य क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादयो जयते। एक पेड़ होता है ना, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पेड़ होता है तो पेड़ को जो ऐसे होता है उसे कहते हैं तना, स्तंभ, तना। और तना के बाद क्या होता है डालियां, ताकत, क्या कहते हैं, हाँ ताकत। और उस पेड़ में फिर क्या होता है, ताकत होते हैं। फिर उसमें एक पेड़ में फूल निकलता है और जब फूल निकलता है तो फूल के बाद क्या निकलता है, फल होता है। तो भगवान क्या है, वेद जो है यह मूल है, स्तंभ है, मूल है। जो उसके डालियां हैं बड़ी बड़ी, ये पुराण जो है यह शाखा है। धर्म वोरतल है, धर्म जो है वोरतल है, वेद स्तंभ है, डालियां पुराण है, यज्ञ जो है वह फूल है, और मोक्ष जो फल है वह मोक्ष है। भगवान, यही भगवान का रूप है। हम जब वेद को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, यज्ञ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष रूपी फल को हम प्राप्त करेंगे। वो कौन देगा, भगवान देंगे। यह भगवान का रूप है। तो कहा ऐसे भगवान की जय हो। उनको क्या कहा गया, कल्प वृक्ष रूपी जय। कल्प वृक्ष रूपी है भगवान। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, कल्प वृक्ष स्वर्ग में एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाइए, अपने मन में संकल्प करिए कि भगवान मैं राजा बन जाऊं, कल्पना करिए, वह आपको राजा बना देगा। भगवान मुझे 56 प्रकार का भोजन करना है, वो पेड़ ला के रख देगा, आप भोजन करिए। वैसे ही भगवान है, आप कल्पना करिए, भगवान आपको देंगे। लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है तो आप गलत सोच लेंगे, वो गलत हो जाएगा आपके साथ। इसलिए सोच को बदलना जरूरी है कि हम पॉजिटिव सोचना शुरू करें, गलत न सोचे। जो आप भगवान कल्प वृक्ष, कल्प मतलब कल्पना, हमने कल्पना की, हमने मन में सोचा और हमको मिल गया। तो इसलिए भगवान के पास बैठ के ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा शत्रु मर जाए, क्योंकि जैसे हम कहेंगे शत्रु मर जाए तो मेरा शत्रु भी बैठ के कहीं सोच रहा होगा कि मेरा शत्रु मर जाए, दोनों की मृत्यु हो जाएगी। क्या कहना चाहिए, भगवान मेरे पास शत्रु न रहे, किसी से मेरी दुश्मनी न हो। तो आपसे जो जिसकी दुश्मनी, वो भी प्रार्थना करा हमारी दुश्मनी समाप्त हो जाए। तो आपके दोनों लोगों के पास अंदर जो दुश्मनी का भाव है यह समाप्त हो जाएगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे दुश्मन का नाश हो जाए, तो दूसरा भी तो प्रार्थना कर रहा है, दूसरा भी तो प्रार्थना कर रहा है कि हमारे दुश्मन का नाश हो जाए, तो दोनों का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष रूपी भगवान के सामने बैठ करके शुभ सोच रखना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए हमारी। और जब अच्छी सोच रहेगी तो हम और हमारे जिसे कभी मैंने दुश्मन मान लिया था वो भी सुखी होगा, हम भी सुखी होंगे। विद्या जी रास्ते में कह रही थी कि सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। कहा कि मेरी माता जी ने सिखाया है मुझे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छी सोच रखनी चाहिए,
अच्छी, क्योंकि भगवान, हम जो कल्पना करते हैं भगवान कल्प वृक्ष हैं, वही फल भगवान हमको दे देते हैं। इसलिए तो ऐसे भगवान कल्प वृक्ष रूपी भगवान विष्णु की जय हो, जय। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रसम मासत। कहते हैं देव क्षेत्र नैमिषारण्य, नैमिषारण्य एक जगह है जहां पर कथा होती है। नैमिषारण्य एक जगह जहां कथा होती है। सूत जी आज भी कथा सुना रहे, दिखाई नहीं पड़ते, जो सिद्ध पुरुष है उनको देख लेते हैं, आज भी वहां कथा हो रही। कितने वर्षों से, हजारों सालों से कथाएं हो रही है। कहा इस तरह एक बार वहां सहस्त्रों हजारों बरस का एक यज्ञ हुआ। अब आप कहेंगे 100 बरस लोग जीते ही हैं, 100 बरस जीना मुश्किल, 1000 बरस यज्ञ कैसे करेंगे। सतयुग में लोग 1,00,000 बरस की उम्र होती थी, ठीक है। त्रेता में 10,000 बरस की उम्र होती थी। द्वापर में 1,000 बरस लोग जीते थे। कलयुग में सबसे बड़ी उम्र मानी गई है 100 बरस। बहुत मुश्किल से 100 बरस लोग प्राप्त करते हैं। कलयुग की जो उम्र मानी गई है कि एक मनुष्य की उम्र 100 बरस, 100 बरस। तो उस समय लोग जब 1,00,000 बरस जीते थे तो 1000 बरस तो यज्ञ भी कर सकते थे ना। तो उस समय कथा हो, यज्ञ हुआ कितने वर्ष का, अब 2000 हुआ, 3000, सहस्त्रों वर्ष का एक यज्ञ जो है शुरू किया गया। एकदा मुनयः सर्वे प्रातरहुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। सभी ऋषि उठे सुबह सुबह, जहां यज्ञ हो रहा था हजारों वर्ष का, सभी ऋषि लोग उठे। जो सवेरे का उनका हवन यज्ञ होता है उसको हवन यज्ञ पूरा करके और सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा। और क्या पूछते हैं, हम लोग सांसारिक लोगों से पूछते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, धन कैसे मिलेगा। नहीं पूछना चाहिए कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी वही खोज रहा है। किससे पूछना चाहिए, किसी संत से पूछना चाहिए, साधु से पूछना चाहिए कि भगवान सुख कैसे मिलेगा वह मुझे बताइए। तो सभी ऋषि लोग सूत जी के पास गए और प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा कि भगवान आपने बहुत से पुराणों की कथा सुनाई जो बहुत ही सुख देने वाली, और देव मार्ग की कथा सुनाई जो बहुत ही सुख देने वाली थी और बहुत ही सुख मिला हमें। लेकिन एक प्रश्न है आपसे, मेरे मन में, हम लोगों के मन में एक सवाल है। आप जगह जगह यम मार्ग बोलते थे, वह यम मार्ग कैसा है? जैसा आप कहते थे बड़ा डरावना लगता है, बड़ा डर है उस यम मार्ग में, एक बार उसके बारे में भी बता दीजिए। और आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, दुख क्या है, सुख क्या है, आप बहुत सत्य रूप में बताते हैं। अच्छा, सांसारिक आदमी से पूछेंगे कि सुख क्या है तो क्या बताएगा हमको, आपको? अरे भाई 2 रसमलाई और खा लेना सुख मिलेगा, जाके आराम से काम नौकरी पर मत जाना, सो जाना सुख मिलेगा, यही ना कहेगा। सुख क्या मिलेगा? फकांसी घूम करके आना सुख मिलेगा, यही ना सांसारिक आदमी कहेगा। अरे मुझे बड़ा सुख मिला, मैं कहाँ गया था, मैं इस्पाइया गया था, मोईवेर था, बड़ा सुख मिला, यही ना कहेगा। लेकिन अगर किसी साधु संत से पूछेंगे तो क्या कहेगा? भगवान का नाम जप करने में सुख मिलेगा। लेकिन हमारे जो सूत जी हैं उनसे ऋषि लोग कहते हैं
सुख क्या है, दुख क्या है, आप सत्य रूप में बता सकते हैं। आप लोक का सुख, परलोक का सुख, सारी बातें कहने में समर्थ हैं। आप वर्णन कर दीजिए, आप बताइए। तो सूत उवाच श्रेणुध्वं भो विवक्ष्यामि यम मार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुखदायकम। सूत जी बोले हैं, मुनियों, ऋषि लोग, आप सुने, मैं आपको बताता हूं। कहा जो यम मार्ग है ना, वो बहुत ही दुर्गम है। उसके बारे में मैं कहूंगा, बहुत ही दुर्गम है, मतलब बहुत ही दुखदाई है। कहा हमारा सही में दुख, हाँ बहुत दुखदाई, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वो तो सुनने से डर लगता है। लेकिन एक बात है, वो पापियों के लिए दुखदाई है। सुखदम पुण्यशीला नाम, जो पुण्यवान लोग हैं उनके लिए तो बड़ा सुख मिलता है। हाँ, पापिनाम दुखदायकम, पापियों के लिए दुखदाई है, पूरे आत्मा लोगों के लिए दुखदाई नहीं है। तो यम मार्ग में दुख वही उठाते हैं जिन्होंने पाप किया है, और जिन्होंने पुण्य किया है उनके लिए कोई दुखदाई नहीं, उनके लिए कोई डरावना नहीं। और आप सब गरुड़ पुराण सुन रहे हैं ना, तो आपके अंदर कोई पाप नहीं है, हमारे आपके लिए बहुत ही सुखदाई है, कोई चिंता की बात नहीं। पूरी कथा सुनिए और ध्यान रखिएगा, यह जो दुख इसमें बताया गया है गरुड़ पुराण में, यह केवल जो पाप करते हैं उनके लिए दुख की बात है। जो पुण्य आत्मा है उनको कोई दुख नहीं मिलेगा। यथा श्री विष्णु नाम प्रोक्तम वैनतेयाय पृच्छ्यते तथैव कथा इष्यामि संदेहच्छेदनाय वः। कहा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कहा था वैसा ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपके मन की जो शंका है, जो संदेह है, वह समाप्त हो जाए। कहा, सूत जी ने कहा, कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्रीहरि गुरुम विनया वनतो भूत्या प्रपच्छ व्यनिता सुतः। कहा भगवान एक बार बहुत आराम से बैठे थे, बहुत आराम से बैठे। विष्णु जी को आराम से भगवान जी को बैठे हुए देख करके वेनिता के पुत्र गरुण जी का माता का नाम वेनिता है। वेनिता के पुत्र ने झुक करके प्रणाम करके भगवान से विनय पूर्वक पूछा। गरुण उवाच भक्ति मार्गो बहुविध कथितो भवता मम तथा च कथितं देव भक्तानां गतिरुत्तमा अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्ग भयंकरम त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। गरुड़ जी ने कहा भगवान आपने मेरे सामने बहुत सारे जो भक्ति के मार्ग हैं उसका आपने मुझे बताया और भक्त जो आपके भक्त होते हैं उनको क्या क्या गति होती है उसको भी बताया। अब मेरे मन में इच्छा है भगवान कि आप बताइए जो बहुत ही भयंकर है यम मार्ग, उसको एक बार बताइए। और मैंने सुना है कि यमराज के रास्ते में वही दुख उठाते हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं। बात सही हो गई ना? यमराज का जो रास्ता है कहते हैं बड़ा दुख, बड़ा सुन के डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत है। अगर भक्ति करेंगे तो डर नहीं लगेगा। और भक्ति के नाम पर पाखंड मत करिए।
लोग क्या करते हैं भक्ति के नाम पर, अरे अरे पितृपक्ष है, पूजा बंद, पूजा नहीं करना है। यह राक्षसी वृत्ति है, पूजा कभी नहीं बंद होती। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? शुद्ध भोजन करिए, क्योंकि आप जब शुद्ध भोजन करेंगे ना तो पितृ प्रसन्न होंगे। भगवान की आराधना करिए, पितृ प्रसन्न होंगे। शुद्ध भोजन क्या है? आप ऐसा भोजन करिए जिससे जीव हत्या न हो, बस यही शुद्ध भोजन है। तो आप कहेंगे पेड़ में भी तो जीव है, यही ना कहेंगे कि पेड़ में भी तो जीव है, दूध तो वेजिटेरियन नहीं है। थोड़ा सा संभाल के ये जो वेजिटेरियन शब्द है, फेकितारी शब्द ना, इसको अच्छे से समझिए। हम शुद्ध भोजन करते, शुद्ध भोजन करते हैं मतलब हमारे भोजन करने से कुछ नहीं मरता। दूध पीने से गाय नहीं मरती, दूध पीने से बछड़ा भी नहीं मरता है, लेकिन मांस खाने से गाय मर जाती है, मांस खाने से बछड़ा मर जाता है। तो गाय भी जिंदा रहे, मुझे दूध भी मिल जाए, तो नहीं मरा ना। वैसे ही आप स्पिनासी जब खाते हैं, पालकी जिसे हम कहते हैं, तो काटी जाती है, तो पत्ता हम खा लेते हैं, पेड़ जिंदा रहता है, पेड़ नहीं मरा ना। हम फल तोड़ लेते हैं, पेड़ जिंदा रहता है ना। तो हमारे भोजन करने से कुछ भी न मरे, उसे कहते हैं शुद्ध भोजन। जिस भोजन से कोई जीव हत्या न हो उसे शुद्ध भोजन कहते हैं। इसलिए अब लहसुन और प्याज, जब आप प्याज खाते हैं तो प्याज का एक पेड़ मर जाता है, क्योंकि प्याज एक पेड़ है, वो मर जाता है। इसलिए प्याज को खाना, लहसुन को खाना ये तामसिक माना गया है। हाँ, तो यह जो पितृपक्ष है इसमें शुद्ध भोजन करिए और शुद्ध रूप से घर में रहिए, भगवान की आराधना करिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान की सेवा करिए। आप जो मेहनत से कमाते हैं, कितनी मेहनत से कमाते हैं? बड़ी मेहनत से कमाते हैं, उसे किसी नशे में मत फेंकिए, बर्बाद मत करिए। नशे से आपके शरीर भी खराब हो जाएगी और आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। इसलिए आप जो मेहनत की कमाई कमाते हैं उसको भगवान की थोड़ी सी उसमें से भगवान की सेवा में लगाइए, उससे आपका जीवन भी बनेगा, आपके पितृ लोग सुख से रहेंगे। जब एक व्यक्ति परिवार में भगवान की भक्ति शुरू कर देता है ना, तो उसकी 7 पीढ़ियां जो पूर्वज हैं, 7 पीढ़ी के पूर्वज, वो उनको शांति मिल जाती है, उनको मुक्ति मिल जाती है। माता पिता के मरने पर लोग बहुत रोते हैं, रोते हैं ना, माता पिता की मृत्यु पर रोते हैं, और माता पिता की मृत्यु के बाद कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ी सी उनके लिए प्रार्थना करिए, उस टेंशन को लेके मत घूमिए। आप जितना टेंशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, आपके माता पिता और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे। यह जीवन में ही देख लीजिए, आप दुखी होंगे तो माता पिता दुखी होंगे, आप प्रार्थना करेंगे तो माता पिता प्रसन्न होंगे। तो अगर माता पिता नहीं है ना, तो एक काम करिए, ये पितृपक्ष में जरूर उनके लिए अपनी कमाई से कुछ भगवान की सेवा करिए, कुछ ब्राह्मणों को दान करिए, कुछ जो है तर्पण करिए, कुछ पिंडदान करिए, कुछ चिड़िया को खिलाइए, उनको बड़ी शांति मिलेगी। और जब उनको शांति मिलेगी ना, तो आशीर्वाद देंगे, और जब वो आशीर्वाद देंगे तो हमारे आपके मन में शांति मिलेगी, और जब हमारे आपके मन में शांति मिलेगी तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। यही है पितृ। अच्छा, कोई भूखा हो बहुत दिनों से, 4-5 दिन का कोई भोजन न पाया हो,
और उसे आप भोजन करा दीजिए, तो क्या करेगा वो? आपको श्राप देगा? हमको आपको नहीं ना, आशीर्वाद देगा ना। तो इससे पितृलोक हैं, पितृलोक है, उनको अगर थोड़ा सा आप तर्पण करेंगे तो हमको आपको आशीर्वाद देंगे। और जो हम तर्पण करेंगे उनके लिए, हमको आपको लगता है हम अपने धन का कर रहे हैं, ये घमंड छोड़ दीजिए। धन भी पितृलोकों का दिया हुआ है जो हमने नहीं कमाया है। यह ज्ञान भी दिया हुआ पितृलोकों का है जो हमारा अपना नहीं है। इस शरीर भी हमारे माता पिता का दिया हुआ है जो हमारा नहीं है। कि शरीर हमारा हमने शरीर बनाई नहीं ना, माता पिता के खून से शरीर बनी है। तो शरीर भी माता पिता का है, धन भी माता पिता का है। हाँ? यह जो ज्ञान दिए है यह भी माता पिता का दिया हुआ है। तो उनके ही दिए हुए शरीर से, उनके ही दिए हुए धन से अगर हम थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगाएंगे तो माता पिता प्रसन्न होंगे। नहीं तो माता पिता क्या कहेंगे, ये मेरा धन ले लिया, मेरे लिए प्रार्थना तक नहीं करता, वो श्राप देंगे और उस श्राप से हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए यही सारी बातें गरुड़ पुराण में है और यही गरुड़ पुराण कहना चाहता है। चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी धन अगर हमने लिया है तो कम से कम उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना जरूर करिए, नहीं तो आत्मा श्राप देगी, दुखी होगी और उसके दुख का असर हमारे आपके जीवन में दुख रूप में उतरेगा। इसलिए बहुत सावधानी के साथ यह पितृपक्ष है, पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जरूर कुछ करिए। लोग कहते एक बार पितृ पूजा कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा। आज तक किसी को भोजन देने से कोई फंस गया है? नहीं ना। तो पितृ को हम भोजन कराएंगे तो कैसे फंस जाएंगे? क्या हमारे पितृ भूत प्रेत हैं? पितृ लोग कभी भूत प्रेत नहीं होते। उनकी मुक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जिन आत्माओं के लिए उनके पुत्रों ने, उनके बच्चों ने, उनकी संतति ने कुछ नहीं किया है, वो दुखी होकर के भटकते हैं कि इसने हमारा धन लिया, हमारा रुपया लिया, हमने 9 महीना पेट में रखा, हमने 20 वर्ष तक पढ़ाया, हमने इसको बड़ा किया, आज ये मेरे लिए कुछ नहीं करता है। ये सोच सोच के दुखी होते हैं और वो जो दुखी होते हैं तो हमारे ऊपर दुख पड़ता है। इसलिए उनके लिए यह सनातन धर्म के अनुसार मानव सुखी हो, यह 15 दिन पितृपक्ष माना गया, जिससे हम अपने पितृ लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, हम सुख दे सके उन्हें, जिससे हमको आशीर्वाद दे। तो भगवान गरुड़ जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि भगवान आपने भक्ति मार्ग बताई और भक्ति मार्ग भक्त जो है कभी भी यम मार्ग में नहीं पड़ता है। और भगवान विष्णु बड़ा अजीब संसार है। कहा भगवान मनुष्य, ये जीव हमारे आपके बस में है ना। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च बस वर्तिनी, जिह्वा हमारे बस में रहती है ना। हम चाहे किसी को गाली दे, चाहे किसी को आशीर्वाद दे, इतना तो कर सकते हैं ना। इतना होने के बाद भी गरुड़ जी कहते भगवान जिह्वा तो मनुष्य के बस में है, तब भी आपका नाम नहीं लेता। तथापि नरकम यान्ति धिग धिगस्तु नराधमम। कहा भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता। भाई राम राम कहने में कोई मेहनत लगती है कि पहाड़ ढकेलना है या पेड़ काटना है? राम ही राम करना है ना। और जीव भी हमारे बस में है, यह बार बार लिया जा सकता है। और जो नाम लेता है वो नरक में नहीं पड़ता है। तब भी लोग नाम नहीं लेना चाहते। और नाम लेने क्या कहते हैं लोग, नाम से क्या मिल जाएगा, यही कहते हैं लोग, क्या मिलेगा राम राम करने से? अरे भैया, तुमने कभी जिस जूस को, जिस मलाई को नहीं खाई है, ऐसे मत करो। पहले एक बार खा लो कुछ दिन, अगर न कुछ मिले तब बताना। राम राम करना। राम राम जानते हैं कितना बड़ा असर है राम राम का?
राम राम का असर इतना बड़ा है, पूरा भारत गुलाम था अंग्रेजों का ना। कितना बरस गुलाम था? 500 वर्ष मुस्लिम अत्याचार को भारत ने सहा, और 300 वर्ष एंगल्स का अत्याचार सहा भारत ने। लेकिन भारत कब आजाद हुआ? जब भारत की जनता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जब है कीर्तन करने लगी तो देश आजाद हुआ। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि देश आजाद हो गया। अगर देश को आजादी और मुक्ति मिल सकती है तो हम भी राम नाम कहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी ना। तो इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और गरुण जी कहते हैं जिह्वा तो हमारे बस में है, तब भी लोग मनुष्य भगवान वह मनुष्य आपका नाम नहीं लेता। और जो लोग नाम लेते हैं वो नरक को कभी नहीं जाते। इसलिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। कहा जो नाम नहीं, गरुड़ जी कहते हैं तथापि नरकम यान्ति धिग धिगस्तु नराधनम। जो भगवान का नाम नहीं लेता वैसे मनुष्य को बार बार धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। भगवान सुगमता पूर्वक लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यम मार्ग से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जो आपका नाम नहीं लेते वह इस यम मार्ग में पड़ते हैं, उस यम मार्ग को आप हमें बताइए। अतो में भगवान ब्रूहि पापी नाम या गतिर्भवे यम मार्गस्य दुखानि तथा ते प्राप्नुवन्ति। कहा भगवान जो आपका नाम नहीं लेते वो लोग इस यम मार्ग में जाना पड़ता है, दुख उठाते हैं। जो दुख उठाते हैं उस दुख का वर्णन आप हमसे करिए, हमें बता दीजिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। तो कल भी इसी समय कथा शुरू होगी। 1 घंटे आप समय निकालिए, आपका जीवन बदलेगा। और आप एक काम करिए कि अपने परिवार के साथ बैठ करके इस कथा का आनंद लीजिए, कथा सुनिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस पितृपक्ष में अपने माता पिता के लिए, अपने आजा पुरखा के लिए जरूर आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जरूर जरूर तर्पण करिए। आपके गांव में मंदिर होगा, आपके घर के पंडित जी होंगे, आपके घर के पुरोहित होंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ हम सबको फोन करिए, हम पूरी सहायता करेंगे। और आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं हम आपका सहयोग करेंगे। और मंदिर में अभी श्रीमद् भागवत महापुराण कल केतुमालेश्वर धाम में पूर्ण हुआ है। आने वाली नवरात्रि है 26 तारीख से यहाँ पर जो है श्री दक्षेश्वर धाम में भारत से आए हुए विद्वान हम सबको भगवान की कथा सुनाएंगे। उस भगवान की कथा में अगर आप जजमान बनना चाहते हैं, आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप करिए। और ये पितृपक्ष है, पितृपक्ष में दान का महत्व है, पाठ का महत्व है, नाम जप का महत्व है। आप अपने पितृ लोगों के लिए कुछ भी पाठ कराना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, दान निकालना चाहते हैं तो आप दक्षेश्वर धाम आइए, आपका स्वागत है। कल हम फिर आपको कथा सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।